हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 7 में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वर्कशीट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारे पास दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। इफ़ द पैरामीटर इज 84 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ इन्होंने देखो स्टार्टिंग में बोला इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स विड्थ, जितनी विड्थ है ना उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो हम लिखेंगे लेट विड्थ, या फिर आप उसको ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, हमने ब्रेड्थ तो ले लिया एक्स, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ अब उन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो जितनी ब्रेड्थ है या विड्थ है उसका 3 टाइम है, मतलब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ठीक है, आप चाहो तो एक रेक्टेंगल बनाकर उसके ऊपर लेंथ ब्रेड्थ लिख लेना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ द पैरामीटर इज़ 84 मीटर। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पैरामीटर इज़ 84। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या एल प्लस डब्ल्यू लिख लेना क्योंकि विड्थ लिखा हुआ है। 2 इंटू लेंथ है मेरे पास 3x प्लस ब्रेड्थ है मेरे पास x इज़ इक्वल टू 84। 3x प्लस x कर देंगे तो 4x आ जाएगा, यहाँ 1 है 84। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीज़न में होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 4x 42। ये 4 यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीज़न में होगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ 21/2 आया है। आप इसको डिवाइड कर लो, 21 को 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 लिया नीचे, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लिखो, यहाँ डेसिमल, यहाँ पर भी डेसिमल, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 10.5, मीन्स जो हमारी विड्थ आई है हमारे पास 10.5 मीटर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया लेंथ, तो यहाँ से आ जाएगी लेंथ इज़ इक्वल टू, लेंथ हमें दिया गया 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ लेंथ हमें दी गई थी 3x, 3 इंटू, और x का आंसर 10.5 है तो इसको 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आता है 13.5 मीटर। सब कुछ मीटर में है तो पीछे मीटर लगाएंगे, तो हमें यहाँ से लेंथ भी पता चल गई है और विड्थ भी पता चल गई है। चेक करना चाहो तो इसमें चेक करके इसका पैरामीटर फाइंड कर लो। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ है मेरे पास 31.5 और ब्रेड्थ है मेरे पास 10.5। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और 10 41 और 42 आ जाएगा, 84 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ईच 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। इफ़ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 67 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई, तो मैंने यहाँ कट के निशान लगाया, मीन्स ये वाली 2 साइड इक्वल है। इन्होंने बोला 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ईच 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। देखो ये काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला कि जो इक्वल साइड है वो किस पे डिपेंड करती हैं, जो थर्ड साइड है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले मुझे इसकी थर्ड साइड को ही लेट करना पड़ेगा। लेट द थर्ड साइड बी एक्स। ठीक है, ये तो मेरे पास कितनी आ गई है, एक्स। तो जो इक्वल साइड है वो क्या आएंगी, देयरफॉर इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको ध्यान से देखना है कि वो क्या आएंगी, ये आपको यहाँ मेन ध्यान रखना है। देखो जो थर्ड साइड है वो कितनी है, एक्स है, थर्ड साइड कितनी है, एक्स। अब उन्होंने बोला है 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, कि जो 2 इक्वल साइड है वो कितनी है, ईच 2 सेंटीमीटर मोर।
2 सेंटीमीटर मोर, देखो इसको यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। ठीक है, देखो 2 सेंटीमीटर मोर तो मैं कर दूंगी, मुझे पता है जब भी 2 सेंटीमीटर मोर करना तो मतलब +2 करना है, लेकिन किस चीज़ में, थ्राइस द थर्ड साइड, ये एक्स जो थर्ड साइड थी वो एक्स थी, पहले आप इसका थ्राइस करो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसको 2 सेंटीमीटर मोर कर दो, 2 सेंटीमीटर मतलब इस सारे में 2 और ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी आ गई, ये भी 3x + 2 आ गई है और ये वाली भी 3x + 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे दिया गया है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 67 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी जो आपको कोई भी फिगर दी हुई है उसमें उसका जो पैरीमीटर है वो क्या होता है, जितनी भी इसकी साइड्स होती हैं उनका सम होता है। ठीक है, तो जो इसकी तीनों साइडें क्या आएगी, AB + BC + CA। ठीक है, आपको तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आप कोई सी भी उठा लो, एक तो है x, ठीक है, और एक है 3x + 2 और थर्ड एक और साइड है 3x + 2, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x प्लस इसको ओपन करते हैं 3x + 2, इसको भी ओपन करते हैं 3x + 2 = 67। अब वेरिएबल पार्ट देखो, 1x 3x कितने हो जाएंगे, x वालों को ऐड कर दो। ठीक है, x वाले ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 1 7x हो जाएंगे। 2 + 2 4, मैंने यहाँ पर ये इसमें x था, इसमें x था और इसमें x था, इनको ऐड किया है। 3 + 3 6 और 1 7x = 67। 4 उधर प्लस के हैं तो इधर आके माइनस के होंगे। 7x 67 में से 4 माइनस कर दो तो आएगा 63। 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीज़न में होगा। 7 9 = 63, तो x का आंसर कितना आ जाता है, 9। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो एक साइड तो आ गई है 9 और दो जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी थी, 3x + 2 थी अदर साइड। ठीक है, एक क्या था 3x + 2, तो यहाँ से 3 की जगह 3 लिखो। x का आंसर 9 आया तो वहाँ पर हम उसकी जगह 9 लिखेंगे और +2। ठीक है, 3 9 = 27 + 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो जो तीन साइड्स हैं वो हमारी क्या आ जाएंगी, देयर आंसर लिख दो। तीनों साइडें कौन कौन सी है, एक तो है 9 सेंटीमीटर, आपका पैरीमीटर सेंटीमीटर में तो आप पीछे सेंटीमीटर जरूर लिखोगे, 9 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड है, ठीक है, यहाँ से 29 सेंटीमीटर और थर्ड एक और आएगी 29 सेंटीमीटर। तीनों साइड पूछी गई थी 9 29 और 29। अगर आप चाहो तो इसमें आप चेक भी करके दिखा सकते हो। चेक करोगे तो उन्होंने बोला इसका पैरीमीटर, ठीक है, उन्होंने बोला इसका पैरीमीटर निकाल लो। पैरीमीटर तीनों साइडों को ऐड कर दो, 9 + 29 और +29। देखो आंसर कितना आता है, 9 3 = 27। ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 67। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो आप फिगर ज़रूर बना लें। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना होता है कि मेन चीज़ आपको ढूंढनी होती है जिसको आपको लेट करना है। तो इन्होंने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ तो डिपेंड कर रही है, अब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेड्थ के ऊपर। तो हमें लेट तो किसको करना पड़ेगा, ब्रेड्थ को। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, ये होती है इसकी ब्रेड्थ, ये मैंने ले लिया है x सेंटीमीटर। देयरफॉर जो लेंथ है वो कितनी आएगी, लेंथ इन्होंने देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से देखो इसको, इज़ 16 सेंटीमीटर लेस। लेस का मीनिंग क्या होता है कि उसको माइनस करना है। अब किस में से माइनस करना है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो सबसे पहले ब्रेड्थ मेरे पास कितनी थी, ब्रेड्थ थी मेरे पास x, अब उन्होंने बोला है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी ब्रेड्थ थी उसको ट्वाइस करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो आंसर आया इसको 16 सेंटीमीटर और लेस कर दो, मतलब इसमें से माइनस कर दो 16, तो लेंथ आ गया हमारे पास
2x माइनस 16। आगे क्वेश्चन ईजी है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पैरामीटर मुझे दिया गया है 100 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला अभी अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ की जगह मुझे लिखना है 2x माइनस 16, प्लस का सिंबल आएगा और ब्रेड्थ की जगह मुझे लिखना है x। 2 इंटू इस यहाँ देखो 2x है, देखो यहाँ पर ये 2x प्लस के हैं और 1x भी प्लस के, दोनों को ऐड करोगे 2x प्लस 1x 3x होगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 100। 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 100। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीज़न में आएगा, कैंसिल होके 50, तो यहाँ से आएगा 3x इज इक्वल टू 50। 16 माइनस में है तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 50 में 16 ऐड कर दोगे तो 66। x का आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो x का आंसर आता है 22। कैंसिल होके हमारा कितना आया है, x की जगह आया है 22। मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ बतानी थी, x क्या था, हमारी ब्रेड्थ थी, तो यहाँ पे देयरफॉर ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ हमें दिया हुआ है 2x माइनस 16, 2x माइनस 16, 2x की जगह मुझे लिखना है 22 और उसमें से माइनस करना है 16। 44 में से 16 माइनस कर दो तो देखो कितना बनेगा 28। ठीक है, पीछे सेंटीमीटर लगा देना, तो हमारे आंसर आते हैं 22 और 28। आंसर लिख दो यहाँ पर। लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चेक करना है, मैं इधर चेक कर देती हूँ। पैरामीटर फाइंड करके दिखा दो। पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ है मेरे पास, लेंथ अभी अभी निकाली थी 28 और ब्रेड्थ हमने अभी निकाली थी 22। दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 52 ज़ा 100। ठीक है, चेक हो गया। हमारे क्वेश्चन में भी यही दिया गया था कि पैरामीटर आपका 100 आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 63। देखो, आपको पहले यहाँ पता होना चाहिए कि कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस का सिंबल आएगा उनके आगे, और कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने 1 नंबर ले लिया, मैं कहती हूँ इसका कंजिक्यूटिव नंबर बताओ, तो आपका तो इससे नेक्स्ट क्या आता है 2। मैंने कह दिया 100 ले लो, इसका कंजिक्यूटिव क्या बन जाएगा, एक नेक्स्ट ले लो 101। ठीक है, एक आगे का या एक पीछे का ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने, तो मैं यहाँ लेती हूँ लेट 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। एक तो मैं x ले लूँ। ठीक है, पहला नंबर तो मैंने क्या ले लिया x। तो अगर अब मुझे कंजिक्यूटिव लेना, मतलब इसे एक नेक्स्ट लेना है। ठीक है, तो देखो आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे आपने लिया 5 लेते हो, 5 से नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आप देखो एक नंबर आपने लिया 5। अगर आपको इसको नेक्स्ट नंबर मतलब 6 बनाना है तो आप इसमें 1 ऐड करते हो, तभी नेक्स्ट नंबर आता है 6। तो एक नंबर x है तो अगला कितना होगा, x में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है इनका जो सम है वो कितना है 63। ठीक है, हमें दिया गया है सम इज 63, तो जो दोनों नंबर है उनको ऐड कर दो। एक x है और एक x प्लस 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर 63 आना चाहिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 63। x प्लस x होता है 2x, 63 प्लस 1 इधर जाके -1, 2x इज इक्वल टू 63 में से 1 माइनस कर दो तो 62 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 62, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। x का आंसर आता है 31। ठीक है, ये जो x है यहाँ पर इसका आंसर आया 31। आपको तो 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं, तो एक तो आ गया 31, देयरफॉर जो अदर आएगा वो कौन सा आएगा, x प्लस 1, मतलब 31 में 1 और ऐड कर दो 32। तो आपके आंसर आ जाएंगे 31 एंड 32। चेक कर दो। चेक करने के लिए मुझे दिया गया था उनका सम निकाल दो आप, 31 और 32
दोनों को ऐड कर दे तो ये कितना हो जाता है 63। यही दिया गया क्वेश्चन में, सम 63 आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।